नमस्कार सभी अध्यापक और छात्रों। आज हम कक्षा 9वीं विषय हिंदी पाठ 7वां डॉक्टर का अपहरण, इसके लेखक हैं हरिकृष्ण देवसरे। यह पाठ देखने वाले हैं। डॉक्टर का अपहरण यह एक वैज्ञानिक कहानी है। इस कथा के माध्यम से लेखक ने हमें जागरूक करने का प्रयास किया है। आजकल बहुत से उद्योग धंधे बढ़ गए हैं, मशीनों की संख्या बढ़ गई है। इसके कारण आदमी की प्रगति हो गई है, लेकिन उन्हीं मशीनों के कारण, कारखानों के कारण चारों तरफ प्रदूषण फैल रहा है, बीमारियां बढ़ रही है, जलवायु में परिवर्तन हो रहा है और इन सभी के प्रति हमें जागरूक करने का प्रयास इस पाठ के माध्यम से हरिकृष्ण देवसरे लेखक ने किया है। तो चलो देखते हैं डॉक्टर का अपहरण यह पाठ। कुछ महीने पहले डॉक्टर भटनागर के अचानक लापता हो जाने का समाचार बिजली की तरह चारों तरफ फैल गया। एक रात लगभग 2 बजे उनके घर की कॉल बेल बज उठी। आदत के अनुसार डॉक्टर भटनागर उठ गए। उनकी पत्नी जागकर भी बिस्तर पर पड़ी रही, क्योंकि उन्हें पता था कि वह हर रोज ऐसा ही होता है। डॉक्टर भटनागर मरीजों की सेवा करना अपना परम कर्तव्य समझते थे, इसलिए कोई फी दे या न दे उनकी चिंता डॉक्टर भटनागर कभी नहीं करते। उस रात भी ऐसा ही हुआ। वो उठे, गाउन पहने ही दवाइयों का बैग उठाकर चले गए। हर वक्त की तरह डॉक्टर भटनागर उस दिन नहीं लौटे, इसलिए उनकी पत्नी चिंतित हुई। उन्होंने सोचा कि मरीज की हालत गंभीर होगी, इसलिए उन्हें देर होगी और वह आज अस्पताल ही सीधे चले गए होंगे। लेकिन बहुत देर तक वह नहीं लौटे तो उनकी हैरानी और बढ़ गई। उन्होंने उसके कुछ संबंधियों को फोन करके डॉक्टर साहब के बारे में पूछताछ की, लेकिन उन्हें कोई जानकारी नहीं मिली। वहाँ उन्हें ऐसा लगा कि किसी दूसरे गांव गए होंगे। थोड़ी देर बाद वो वापस आ जाएंगे, लेकिन शाम तक डॉक्टर भटनागर नहीं लौटे तो उन्होंने पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया। डॉक्टर भटनागर का इस तरह अचानक गायब हो जाने के कारण पुलिस भी हैरान बन गए। चारों तरफ खोज शुरू हो गई। वायरलेस से संदेश भेज गया, लेकिन भटनागर के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिली। उन्हें लेने कोई गाड़ी आई थी, जिसके पहियों के निशान सवेरे सड़क के फुटपाथ पर देख रहे थे। जाहिर था कि डॉक्टर साहब किसी एक बड़े गाड़ी में बैठकर गए हैं। कई दिन बीत गए, लेकिन डॉक्टर भटनागर का कोई भी पता नहीं चल गया। पुलिस 2 ही सूत्रों पर विचार कर रही थी कि एक यह है कि कुछ गुंडों ने उसे छिपा लिया हो और वह बड़ी रकम की मांग उनकी पत्नी से कर रहे थे, या दूसरा कोई डाकुओं का दल हो और उन डाकुओं के पर इलाज करने के लिए उनका अपहरण किया होगा। इस तरह कई दिन बीत गए, लेकिन डॉक्टर भटनागर के बारे में कुछ भी पता नहीं चला। तो श्रीमती भटनागर निराश हो चुकी और उनकी हालत पागलों जैसी हो गई। वह हर रोज सुबह उठती और दरवाजे पर आकर खड़ी हो जाती, जैसे वह डॉक्टर भटनागर के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। इस तरह कई महीने बीत गए, लेकिन कई दिनों के बाद उन्होंने उनके घर के सामने उसी तरह गाड़ियों के पहियों के निशान देखे। तुरंत उन्होंने पुलिस को सूचना दी। खोज जारी हो गई। पुलिसों का एक दल भटनागर के घर आ गया। उसने गाड़ी के निशान देखे, लेकिन उन निशानों को देखकर कुछ भी अंदाज लगाना कठिन था। लेकिन उन्हें एक सीढ़ी अवश्य मिली, जो एक लिफाफे में
बंद थी और उस पर श्रीमती भटनागर का नाम लिखा था। उस सीढ़ी को तुरंत सुनने की व्यवस्था की गई। सीढ़ी बजते ही सब लोग हतप्रभ रह गए, क्योंकि उस सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। उसमें वो लोगों को कह रहे थे कि तुम सब लोग मेरे लिए परेशान होगे। शायद अब मरा हुआ समझ लिया हूँ, लेकिन मैं जिंदा हूँ और बिल्कुल ठीक हूँ। तुम लोगों से कई करोड़ मील दूर मैं एक अन्य सौरमंडल के ग्रह में हूँ। हम धरती वाले सोचते हैं कि शायद दुनिया में जो कुछ है वह हम ही हैं, लेकिन इस ब्रह्मांड में तो हमारे सूर्य जैसे न जाने कितने सूर्य हैं और सभी के अपने अपने ग्रह हैं। उन ग्रहों पर दुनिया बसी है और हमसे में लोग कई गुना ज़्यादा उन्नतिशील हैं। मुझे यहाँ आकर अपने परिवार, मित्रों, देश और पृथ्वी से दूर का दुख तो बहुत ही ज़्यादा है, लेकिन इस बात की खुशी है कि मेरा यह भ्रम जाता रहा कि दुनिया में सिर्फ हम ही हैं। मुझे उम्मीद है कि पृथ्वी के लोग मेरी इस बात में कुछ सबक लेंगे। सीढ़ी में डॉक्टर भटनागर बोल रहे थे। वह अपनी कहानी लोगों के सामने पेश कर रहे थे। वह कह रहे थे, अमेरिका में हुए मेरे सम्मान और मेरे ज्ञान के बारे में इस ग्रह के लोगों ने गुप्त रीति से सूचनाएं इकट्ठी की थी। ये तभी से मेरे अपहरण की योजना बना रहे थे। उस वक्त जब मैं बाहर आया तब एक आदमी ने मुझे बाहर खड़ी सवारी पर चलने का इशारा किया। मैं अपने सहज भावों से आगे बढ़ा, लेकिन उस विचित्र यान को देखकर चौंक पड़ा। इससे पहले कि मैं कोई विरोध करता या भागने की कोशिश करता, 3 लोगों की मजबूत भावों ने मुझे जकड़कर यान के अंदर डाल दिया। यान तेजी से घूमकर सू की आवाज करता हुआ आसमान में उड़ गया। घबराहट के कारण मैं बेहोश हो गया था और जब मुझे होश आया तो वह यान इस ग्रह पर पहुंच चुका था। मुझे एक विशेष किस्म का प्लास्टिक सूट पहनाया गया ताकि मैं ग्रह के तारों के अनुकूल रह सकूं। अब चूंकि मुझे यहाँ आए हुए काफी समय हो गया, मैं यहाँ से भागने की कोशिश भी कर सकता, इसलिए मुझे आप सब लोगों के लिए यह संदेश रिकॉर्ड करके भेजने की अनुमति दी है। इस ग्रह का नाम बड़ा विचित्र सा है। यहाँ के लोग विज्ञान में बहुत आगे बढ़े गए हैं। इनके पास ऐसे यान है कि ये एक सौरमंडल से दूसरे तक आसानी से जाते हैं। यहाँ भी लोगों ने रहने के लिए घर बना रखे हैं, कारखाने हैं, बाजार है, बस्तियाँ हैं, मोटरें हैं, सभी कुछ है, लेकिन इससे बिल्कुल भिन्न। इनके अपने वैज्ञानिक सिद्धांत हैं। उन्हें कोई सौरमंडल और उनके ग्रहों के बारे में जानकारी है। हमारा सौरमंडल इनके सबसे निकट है, इसलिए उन्होंने आसानी से मेरा अपहरण कर दिया। मेरे अपहरण का कारण जानने से पहले यह जान ले कि ये लोग चिकित्सा शास्त्र में बहुत पिछड़े हुए हैं। यह एक ऐसा ग्रह है जहाँ विज्ञान अपनी चरम सीमा को पहुँच चुका है। यहाँ के आदमी अब आदमी नहीं मशीन हो गए हैं। यहाँ का सारा काम मशीनों से ही होता है और इसका नतीजा यह हुआ कि धीरे धीरे आदमी का महत्व कम होता गया। अब इस पूरे ग्रह के में मशीनें ज़्यादा और आदमी कम है। जो लोग हैं वे मशीनों के गुलाम हैं। दूसरी ओर यहाँ के लोगों एक विचित्र तरह का सड़न रोग होने लगा है। शरीर का कोई अंग अचानक सड़ना शुरू हो जाता है, फिर वह आदमी मर जाता है। इस रोग का इलाज कर इन्हें अब तक नहीं मालूम हो सका है, लेकिन इस रोग का कारण वे मशीनों ही हैं जो इन्हें नाकारा बनाए हुए हैं। यहाँ के वैज्ञानिकों ने मेरे बारे में सुना। इन्होंने सोचा कि क्यों ना मुझे यहाँ बुलाया जाए। तब कोई ऐसी तरकीब सोची जाए कि सड़ा हुआ अंग काटकर उसके स्थान पर दूसरा अंग लिया दिया जाए। बस इसी कारण मेरा अपहरण हुआ है। आज मैं यहाँ बैठकर सोच रहा हूँ कि पृथ्वी पर भी विज्ञान तेजी से उन्नति कर रहा है। उद्योगों के विकास से मशीनों की संख्या बढ़ रही है। मशीनें और कारखानों से वातावरण दूषित हो रहा है। वह सब अगर जारी रहा और ज़्यादा मात्रा में हुआ तो पृथ्वी पर भी ऐसी ही दिन आने में देर नहीं लगेगी। आज भी पृथ्वी पर कैंसर, दिल की बीमारियां, तनाव के कारण होने वाली बीमारियां, ब्लड शुगर आदि उस भविष्य का संकेत है। इस ग्रह के
लोग इन सभी मुसीबतों से गुजर चुके हैं, लेकिन इन पर ध्यान नहीं दिए। अब स्थिति यह है कि अगर तुरंत कोई उपाय न किया जाए तो शायद यहाँ से इंसानों का नामो निशान मिट जाएगा। बस यहाँ होगी ऊंची इमारतें, बड़े बड़े कारखानों, चिमनियाँ और दैत्यकार मशीन। आप सोच रहे होंगे कि जो देश विज्ञान में इतना आगे बढ़ चुका है वह चिकित्सा शास्त्र में इतना पीछे कैसे रह गया। इसका कारण यह रहा है कि यहाँ के निवासियों का शरीर बहुत मजबूत होता है। उसकी ऊपरी चमड़ी मोटे प्लास्टिक जैसे पदार्थों की बनी होती है। इस पर हवा, पानी या मिट्टी का कोई असर नहीं होता। हाँ, जब ये बच्चे रहते हैं तब अवश्य यह चमड़ी नरम रहती है, लेकिन बाद में धीरे धीरे वह सख्त हो जाती है। यह सब यहाँ की जलवायु का प्रभाव है। यहाँ लोग बीमार ही नहीं पड़ते, इसलिए उन्हें चिकित्सा की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। और जब किसी चीज़ की ज़रूरत न हो तो भला उसके बारे में कोई कैसे सोच सकता है। इसी कारण ये लोग चिकित्सा शास्त्र के पीछे रह गए। किंतु अब इन मुसीबत आ गई है। मैंने सड़न रोग का अध्ययन कर लिया है और उनके शरीर की बनावट का भी। किंतु समस्या यह है कि पृथ्वी के चिकित्सा सिद्धांतों को यहाँ लागू नहीं किया जा सकता। फिर भी कोशिश कर रहा हूँ। इस घातक रोग के इलाज के लिए दवाएं बनाना है, अंग प्रत्यारोपण के लिए दवाएं तथा आवश्यक साज सामान बनवाना है। ये काम अकेले मेरे लिए कर पाना संभव नहीं है। मेरा छुटकारा भी यहाँ से तो नहीं होगा जब मैं इन्हें इस मुसीबत से बचने का रास्ता बता सकूं। इसलिए अब ये लोग योजना बना रहे हैं कि मेरी सहायता के लिए पृथ्वी से कुछ और वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को लाया जाए। मैं अपनी बात से सहमत नहीं हूँ। मैं इससे सोचता हूँ कि ये लोग स्वयं ही सारी बातें सीख लें और अपना इलाज अपने आप करें, किंतु उसके लिए यह अभी तैयार नहीं है। यही कारण है कि अब यह बात गुप्त रखी जा रही है कि पृथ्वी से कब और कितने डॉक्टर वैज्ञानिक का अपहरण करके उन्हें यहाँ लाया जाएगा। जो भी हो, अब अगर मैं सही सलामत वापस पृथ्वी पर आना चाहूँ तो इनकी इच्छा के अनुसार ही आ सकता हूँ। इसलिए इनके विरोध मोल लेना ठीक न होगा। फिलहाल यह कहना कठिन है कि मैं कब आ सकूँ। आप लोग घबराएं नहीं, मुझे यहाँ कोई कष्ट नहीं है। बस मेरे आने तक आप यही समझे कि मैं इस समय विदेश यात्रा पर हूँ। डॉक्टर भटनागर इस रिकॉर्ड किए संदेश को सुनकर सभी लोग चकित हो गए। कितना बड़ा रहस्य उद्घाटन भी हुआ था, आज के लिए और भविष्य के लिए भी। इस तरह इस वैज्ञानिक कहानी में लेखक हमें बता रहे हैं कि हमने विज्ञान के आधार पर बहुत प्रगति कर ली है, लेकिन इन्हीं विज्ञान के कारण एक दिन हमारा नामो निशान मिट भी जा सकता है। इसलिए हमें सतर्क रहना चाहिए। यही संदेश इस कहानी द्वारा लेखक ने हमें दिया है। इस वीडियो सुनने के बाद प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।